हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड रिएक्शन देखी थी, जहां पे ग्रुप कैसे ऐड होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये सारे देखे थे। आज भी वही है, बट आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अमोनिया की और उसके डेरिवेटिव्स की। जी हाँ, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स जब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन देते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, क्या चीजें बनेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीजें हमारे आज की सेशन का मेन पॉइंट होने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें अमोनिया, तो अमोनिया के लिए सिंबल है NH3, और जिसमें ये जो नाइट्रोजन है इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसका यूज भी हम लोग देखेंगे कि इन रिएक्शंस में किस तरीके से होता है। अमोनिया की जो डेरिवेटिव्स है, इन डेरिवेटिव्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NH2Z के साथ। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो यहां पर कि ये जो H था एक कम हो चुका है, उसकी जगह पे ग्रुप आ चुका है, दैट इज Z। सो हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर देना है स्पेसिफिक ग्रुप्स के साथ। और कब कौन सा ग्रुप लगेगा और क्या नाम आएगा और क्या क्या हमारे सिलेबस में है, ये आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है। सो हमने सिर्फ ये देखना है कि Z क्या आएगा। ये Z जैसे बदलेगा, प्रोडक्ट हमारा बदलने वाला, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी हम इन सभी ग्रुप्स के एडिशन देखेंगे, इन सभी ग्रुप के रिएक्शंस देखेंगे, तो सभी का एक कॉमन पैटर्न होगा, एक कॉमन तरीके से वो वहां पे हमें प्रोडक्ट देने वाली। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग एक ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे और वो मैकेनिज्म सभी के लिए ट्रू रहने वाला है। ओके, सो बात कर लेते हैं पहला, हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं NH2 और इस Z की जगह पे OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल OH, एंड दिस अमाइन इज NH2। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में इस Z की जगह पे NH2 ही आता है, मतलब NH2 इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स हाइड्राजीन। ठीक है, पहले समझ लीजिए कौन से ग्रुप्स हमने यूज करना है। पहला है हाइड्रोक्सिल अमाइन, जहां पे होगा NH2OH। अगला है हाइड्राजीन, उसमें है NH2NH2। नेक्स्ट इज फिनिल हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन तो हम लोग समझ चुके हैं, हाइड्राजीन क्या है आपका, NH2NH2। ठीक है, तो एक ही H मैंने बनाया। अब इस एक हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे आप देखोगे एक बेंजीन का रिंग आ जाएगा। सो दिस इज फिनिल हाइड्राजीन। ओके, NH2NH2, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगा दिया, एक आपका बेंजीन का रिंग लगा दिया। नेक्स्ट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। सो ये जो है ये सेम ही है। ठीक है, कैसे, NH2, दिस इज NH, यहां पे ये बेंजीन का रिंग बन गया, और ये जो बेंजीन का रिंग आपने बनाया जिसे हम लोग फिनिल ग्रुप कहेंगे, इसमें आपको सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है। अब यहां पे फर्स्ट पोजीशन कौन सी, ये वाली जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज द सेकेंड पोजीशन। मैं यहां पे एक NO2 लगा देता हूं, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज NO2। आप इसे ऊपर भी लगा सकते। ठीक है, सो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, ये जो है वो इस तरीके से बनता है। और लास्ट है आपका सेमी कार्बाजाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना रहेगा। सो सी कैसे बनेगा ये, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा आपका NH2। ठीक है, अब Z क्या आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Z ग्रुप क्या आने वाला है एक्चुअली। तो Z की जगह पे आपका NH तो रहेगा ही, इसकी जगह पे अमाइड वाला ग्रुप आ जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन जो है यहां से हाइड्राजीन में से वो रिप्लेस हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो NH2 के साथ। सो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज फिनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, और ये है आपका सेमी कार्बाजाइड, इसका स्ट्रक्चर। ओके, सो अब ये जो Z ग्रुप है या फिर डेरिवेटिव्स है NH2Z, तो आप देख सकते हो सभी में NH2 तो प्रेजेंट ही है।
सो जैसे ही नाम बदल रहा है, यहाँ पे OH है, NH2 है, NH के साथ बेंजीन रिंग, NH के साथ बेंजीन रिंग, वहां पे नाइट्रो ग्रुप्स है, और यहाँ पे NH के साथ है C डबल बॉन्ड हो NH2। सो मैंने बस यही देखना है कि जब भी ये आगे जाएंगे तो किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स हम लोग अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में ऐड करते हैं, सो यहां पे आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था एडिशन के बाद हाइड्रोलिसिस हो रहा था, बट यहां पे एडिशन के बाद एलिमिनेशन होगा। एक ग्रुप यहां से आपके एडिशन प्रोडक्ट को छोड़ के निकलेगा। ओके, सो हमने कॉमनली समझना है कि इस डेरिवेटिव NH2Z का जो एक्शन है, वो जो मैकेनिज्म है, वो एक्चुअली किस तरीके से होता है। बस मुझे अगर ये समझ में आ जाए तो ये सभी ग्रुप्स में मैं सारे ही एप्लीकेशंस आसानी से लगा सकता हूं। तो ये देखो कैसे ये होता है। हमारे पास है मेन ग्रुप, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर कार्बोनिल ग्रुप, सो इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन, दोनों ही में से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे ये जो रिएक्शन होगा किसके साथ, NH2Z के साथ। दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, ये ग्रुप जो है वहां पे। सो जब ये ग्रुप इसमें ऐड होगा, ठीक है, सो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आपको दिखता है, प्लस H2O। मतलब इस O के साथ ये दो हाइड्रोजन यहां से निकल गए एंड यू गॉट दिस एज योर फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। मतलब N के साथ Z, तो ये जो सारे NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएंगे दोनों। किसके साथ लिंक होंगे, वो लिंक होने वाले हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। ओके, एंड दिस इज द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट H2O। नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे रिएक्शन जो होता है वो होता है एसिडिक मीडियम। मतलब H प्लस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये पूरे इन सभी के रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म एक्चुअली हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने शुरुआत की अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, और पहले स्टेप में ही आपका जो H प्लस है, एसिडिक मीडियम जो है, उसका रोल यहां पे देखने वाले हैं। सो ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे। सो एज अ रिजल्ट इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंगली कार्बन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव नेगेटिव पे लिंक होना पसंद करेगा। ये दो ग्रुप एज इट इज है, यहां पे लग चुका है OH, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने खुद को बराबर से स्टेबलाइज कर लिया वहां। ठीक है, अब अगला स्टेप, अब आपके पास है ये वाला ग्रुप। अब जो आपका मेन है NH2Z डेरिवेटिव, देखो आपको कहा था उसके ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, वही लोन पेयर यहां पे भी प्रेजेंट होंगे। सो क्या होगा, कार्बन के साथ ये जो है लोन पेयर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो याद रखना, जब भी पेयर एक साथ जाती है इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो हाउ वी आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट इट। ये इस तरीके से दो बॉन्ड, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के। ठीक है, एक यहाँ पे OH में ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं सर, ताकि हम लोग नीचे को प्रॉपर्ली बता सकेंगे। ये आ गया आपका नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और एक Z ग्रुप प्रेजेंट। ये इस तरीके से आपको एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिला। फिर से समझना, NH2Z है। ओके, अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन ने यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, सो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। जब भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। सो यो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से, कोई भी एक हाइड्रोजन से बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। सो वो अगर यहां से H जा रहा है, ओके, सो ये भी यहां से निकलेगा OH। सो ये H और ये OH साथ में निकल जाएंगे, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो देखने को मिलता है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, प्लस हो जाएगा H2। सो यहां की वैलेंसीज डिसाइड करती है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और साथ में आपको NZ
ये ग्रुप लिंक होते हुए बताना है। फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो NH2 सभी जगह पे प्रेजेंट है, यहां से हाइड्रोजन निकलने वाला, दोनों ही हाइड्रोजन, और किसके साथ लिंक होंगे? वो इस ऑक्सीजन के साथ, एंड दे विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब इस एसिडिक मीडियम से रिलेटेड कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं, और फिर हम लोग जाएंगे हमारे फाइनल कुछ रिएक्शंस के साथ, जहां पे हम लोगों ने ये देखना है कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। ठीक है, सो होप आप लोगों ने सारी पार्ट्स मेंशन कर लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसको एक बार आसानी से समझ लेते हैं। सो द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन के लिए, H+ आयन हम लोग लिखते हैं। सो दो केसेस पॉसिबल है। इफ द मीडियम इज हाईली एसिडिक, अगर मीडियम आपका बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, मतलब पीएच वैल्यू बहुत छोटा है, 1 है, 1.5 है, उसके नियर अबाउट है, सो इस केस में क्या होगा? सो हम सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन है और उसके डेरिवेटिव में भी नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन बेसिक है। ठीक है, नाइट्रोजन एक बेस की तरह से बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा आपको। सो अगर ऐसा कुछ हुआ कि भैया एसिडिक मीडियम बहुत ही ज्यादा आपने ले लिया, साथ में आपके पास अमोनिया है, उसके डेरिवेटिव है, सो यू कैन से इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। वो एक सॉल्ट बना लेगा, बिकॉज एसिडिक मीडियम आपने बनाया है, बेस ऑलरेडी है, एसिड प्लस बेस, ये आपको क्या देते हैं? ये आपको सॉल्ट देते हैं। वहां पे नाम भी बता देते हैं, आपको अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, यू विल गेट अमोनियम सॉल्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है? इफ द मीडियम इज बेसिक, बेसिक मीडियम आपने ले लिया, ठीक है भैया, हाईली एसिडिक तो ऐसा हो रहा है। अब बेसिक मीडियम अगर आपने वहां पे फाइंड कर लिया, तो देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा? OH- आयन होगा। और अभी हमने देखा कि रिएक्शन की जो शुरुआत हो रही थी वो किससे हो रही थी? H+ से। ओके, H+ किस पे साथ लिंक हो रहा था? O के साथ। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोन एक ऐड हो रहा है, H+ आयन एक ऐड हो रहा है। सो शुरुआत यहां से हुई है। सो अगर आपने बेसिक मीडियम लिया, सो हम लोग कहेंगे प्रोटोनेशन वोंट हैपन, होगा ही नहीं वो, और वो अगर नहीं होगा, सो फाइनली यू कैन से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा वहां। तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो यहां पे लिखा एसिडिक मीडियम, और आप बोल रहे हो कि सर अगर मीडियम एसिडिक है तो वो सॉल्ट बना लेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे इस एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करना होगा। आई हैव टू कंट्रोल दिस, ओके, एंड दैट इज द रीजन कि बुक में मेंशन है pH इज इक्वल्स टू 3.5। आप अगर रिएक्शंस को देखोगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो वहां पे मेंशन किया है pH इज 3.5, इट इज ऑप्टिमम pH, इट इज अ बैलेंस्ड pH। ओके, बीच में रखा उसको, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, बीच में, बिकॉज अगर ज्यादा आ गया तो वो सॉल्ट दे देगा। तो ये एक चीज पे आप लोगों को फोकस रखना होगा कि अगर pH 3.5 है, तो हम लोगों के जो एडिशन प्रोडक्ट है वो हम लोग काफी आसानी से वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो आपको बताते हैं एक जनरल रिएक्शन, ऊपर ही लिख देते हैं, सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट मिलने हैं और ग्रुप्स के हिसाब से कौन सी चीज है मैंने वहां पे बदलनी। ठीक है, सो सी नाउ, अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव हो, रिएक्शन को मैं इस तरीके से जनरलाइज तरीके से लिखते हैं, दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, दिस इज NH2Z, इट कैन बी अमोनिया और इट कैन बी डेरिवेटिव। अमोनिया अगर ये Z है, कोई और ग्रुप है, रिक्वायरमेंट है एसिडिक मीडियम का, एसिडिक मीडियम विथ ऑप्टिमम pH इज इक्वल्स टू 3.5, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज लाइक दिस, सॉरी यहां पे Z आएगा, हाँ, एंड प्लस यू आर सपोज टू गेट H2। तो जो भी Z ग्रुप होगा उसके बेसिस पे हमने यहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एग्जामाइन करना है, एंड वी हैव टू सी। तो शुरुआत करते हैं पहला
अमोनिया से, अगर मैंने अमोनिया लिया, ठीक है। सो अमोनिया जब भी मैं लेता हूं मुझे करस्पॉन्डिंग आइमीन मिलता है, आइमाइन बोलो, आइमीन बोलो, ओके। सो कैसे रिएक्शन होगा, जस्ट ट्राई टू सी हियर। मैंने ले लिया CH3 C double bond OH, this is your acetaldehyde, okay, reaction with ammonia, this is NH3, एसिडिक मीडियम है। अब हमें डायरेक्टली pH 3.5 ही लिखेंगे। देखो क्या हो रहा था, कंपेयर करो यहां से, Z की जगह H है, ओके, और ये जो दो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन के साथ निकल जाने, मतलब जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो है CH3, ओके, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और आपको मिलेगा डबल बॉन्ड N के साथ H, और दो हाइड्रोजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए आपके ऑक्सीजन के साथ। सो इट्स नेम इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आइमाइन, एसिटाल्डिहाइड आइमीन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने एसीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, दिस इज योर एसीटोन, ओके। अब हम ले रहे हैं यहां पे NH3, pH is equals to 3.5 बोला है, so you have CH3C, this is CH3, और इसकी जगह पे आने वाला है आपका NH प्लस H2O, इसे हम कहेंगे दिस इज एसीटोन, एसीटोन आइमीन, ओके। सो क्या याद रखोगे आप लोग कि जो NH3 है इसमें से NH यहां लग जाएगा, और जो दो हाइड्रोजन है वो जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। एक और हम लोग देख सकते हैं, यू कैन हैव C6H5 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस NH3, pH is equals to 3.5, you will be getting C6H5CH, this is NH plus H2O, its name is benzaldehyde, benzaldehyde आइमीन। तो ऑक्सीजन की जगह पे जो ग्रुप यहां पे आ रहा है वो है NH, ठीक है। सो अमोनिया अगर हम लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग आइमीन मुझे वहां पे एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब यहां पे एसिटाल्डिहाइड से मुझे जो एसिटाल्डिहाइड आइमाइन मिला, इसका रिएक्शन और आगे भी होता है, और आगे वो एक ट्राइमराइज प्रोडक्ट मुझे देता है जिसको साइक्लिक ट्राइमर हम लोग कहते हैं। उसी तरह से एसीटोन वाले के लिए आपने पढ़ा होगा, आपको मेसिटिल ऑक्साइड भी मिलता है, और तो और फॉर्माल्डिहाइड जो है, फॉर्माल्डिहाइड के लिए अगर हम रिएक्शन देखें अमोनिया के साथ, सो मुझे वो यूरोट्रोपिन बोलते हैं, जिसको हेक्सामेथिलीन का एक साइक्लिक प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअली उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बट अभी सिर्फ आप याद रखोगे कि अमोनिया अगर है तो मुझे करस्पॉन्डिंग आइमाइन देखने को मिलेगा, ओके। चलो बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, दूसरे इसकी डेरिवेटिव की बात करेंगे अभी हम लोग। बस अब छोटी छोटी चीजें रहेगी, बस वही आपको याद रखना है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसे बदल रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा चीजें नहीं बदलेंगे, बस आपको तो सिर्फ याद रखना है कि प्रोडक्ट कैसे वैरी होगा, क्या ग्रुप आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हम ले रहे हैं दैट इज नंबर 2, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया, सो आपको जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है वो होता है ऑक्साइन, उसे हम लोग ऑक्साइन कहते हैं। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन को कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, सो सब जगह पे आ जाएगा NH2OH, एंड दिस इज NH2OH। अब ध्यान दो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, यहां पे Z है, यहां पे OH है, सो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, NZ लग रहा है, तो Z इज OH, सो ये जो H है इसकी जगह पे मैं वहां पे लगा दूंगा OH, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज OH। देखो कितना आसान है। हाइड्रोक्सिल अमाइन अगर आपने लिया आपको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन मिलता है, सो यू कैन राइट इट एज दिस एसिटल ऑक्साइन, दिस इज एसीटोन ऑक्साइन,
एंड दिस इज बेंजाल्डिहाइड ऑक्साइड। ओके, सो ऑक्साइन ग्रुप कैसे हम लोग लिखते हैं? C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइन। सो अगर आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन लिया जिसे हम NH2OH लिखते हैं, सो करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो पूरी सीरीज होती है उसे हम लोग ऑक्साइन कहते हैं। ओके, तो यहां पे Z की जगह क्या आ गया? Z की जगह आ गया OH। ओके, काफी आसान है, बस सिर्फ ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट होगा नहीं। एसिटाल्डिहाइड, एसिटोऑक्साइन, एसीटोन, एसिटोऑक्साइन, बेंजाल्डिहाइड अगर यूज किया उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप के साथ आपको क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है और क्या चेंजेस वहां पे होंगे। स्लाइड चेंजेस आर देयर एज फार एज अ ग्रुप इज कंसर्न, और बहुत ही आसानी से हम लोगों को उन चीजों को याद रखना आसान हो जाता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये वाटर को थोड़ा सा दूर बना लेता हूं बिकॉज आगे जब हम लोग जाएंगे तो कुछ हेवी ग्रुप्स भी वहां पे लग सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाइड्राजीन। थर्ड इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन NH2NH2। सो हाइड्राजीन अगर मैं यूज करता हूं, इफ आई यूज हाइड्राजीन, सो मुझे करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, बना लेते हैं हाइड्राजीन को। इट इज NH2NH2। ठीक है, सो सब जगह पे NH2 लग जाएगा, NH2, दिस इज NH2। ओके, मतलब Z की जगह क्या आ गया? Z की जगह आ गया NH2। ओके, प्रोडक्ट क्या है? NZ। तो यहां पे N के साथ क्या लगेगा? आपका लग जाएगा NH2, दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2 प्लस वाटर इज फिक्स, पानी तो मिल रहा ही साथ में। सो आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहां पे सिर्फ ग्रुप्स बदल रहे हैं। अब प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम है हाइड्राजोन। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये वर्ड आपको सिर्फ ऐड करना है बस। ओके, वो वर्ड प्रॉपर्ली वहां पे ऐड कर दो। सो एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन मिल गया, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन मिल गया, बेंजाल्डिहाइड से बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन आपको एज अ प्रोडक्ट दिखेगा, जहां पे Z जो है, Z क्या है आपका? NH2 है। सो हाइड्राजीन will give you corresponding hydrazone as the main product। ओके, फिर से एक बार याद रख लेना, ये शॉर्टकट है, बस यही चीज याद रखोगे। और Z की जगह क्या आ रहा है, इसलिए रिएक्शन यहां पे मेंशन है। जस्ट कंपेयर इट, बिकॉज यहां से ये हाइड्रोजन तो भैया ही ऑक्सीजन को ले जाएगा साथ में टू गिव यू वाटर। बाकी ये जो प्रोडक्ट है वो आप लोग आसानी से यहां पे याद रख सकते हो। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 4। नंबर 4 में आपको जो मिलेगा या ग्रुप जो है उसे हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा बड़े ग्रुप्स आएंगे तो प्रॉपरली इसको मेंशन करना होगा, तो प्रॉपरली इसको रब भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो सिंस फिनिल हाइड्राजीन, ओके, सो करस्पॉन्डिंग हाइड्राजीन ने हाइड्राजोन दिया था, फिनिल हाइड्राजीन से आपको फिनिल हाइड्राजोन मिल जाएगा। सिंपल है, हाइड्राजीन अगर है तो हाइड्राजोन मिलने वाला है, बस ये नाम याद रखो। फिनिल ग्रुप है तो फिनिल ग्रुप आ जाएगा। अब इसे बनाते कैसे? सो देखो, NH2 तो रहने वाला है, तो आपके पास हाइड्राजीन जो था वो इस तरीके से था, NH2NH2। सो अब दूसरे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा फिनिल ग्रुप के साथ। सो मैं यहां पे एक बेंजीन का रिंग बना देता हूं, ये हो गया आपका फिनिल हाइड्राजीन। सो ऐसे ही ग्रुप मैंने हर जगह पे बनाने, NH2NH, यहां पे बन जाएगा बेंजीन का रिंग। दिस इज अगेन फिनिल हाइड्राजीन प्लस NH2NH। ये देखो हर जगह पे फिनिल हाइड्राजीन तैयार हो चुका है। ओके, अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? एसिडिक मीडियम, उसे भी डिनोट कर देते हैं, pH is equals to 3.5, pH is equals to 3.5,
pH इज इक्वल्स टू 3.5। देखो अब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फिनिल हाइड्राजोन। ओके, अब Z की जगह पे क्या आ चुका है, Z की जगह पे आ चुका है NH के साथ में एक आपका बेंजीन का रिंग। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, वो ऐसा दिखेगा CH3C। ओके, डबल बॉन्ड N, उसके साथ क्या लग रहा है अभी आपके पास लगेगा NH और उसके पास होगा एक बेंजीन का रिंग। ठीक है, बुक में C6H5 है और इसका हाइड्रोजन जो है हम इस तरह बता देते, प्लस H2O इज फिक्स, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में रहने वाला है। सो आपने यूज किया एसिटाल्डिहाइड, उसके साथ था फिनिल हाइड्राजीन, तो आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। जस्ट रिमेंबर हाइड्राजीन विल गिव यू हाइड्राजोन, सो फिनिल हाइड्राजीन है तो फिनिल हाइड्राजोन मिलेगा। अल्डिहाइड और कीटोन है, उसका नाम आगे ऐड कर दो तो इसका नाम आ गया एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। यहां पे क्या मिलेगा आपको, CH3 है, दिस इज C है, CH3 यहां पे एज इट इज, डबल बॉन्ड N, this is NH and just link a benzene ring here, so this is acetone phenyl hydrazone। अब यहां पे है C6H5 है, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, this is NH, यहां पे बेंजीन का रिंग लगा दिया। आप चाहो तो यहां पे भी रिंग बना सकते हो और यहां पे एक हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया बेंजाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। सो यहां पे Z जो है वो क्या है, NH और एक बेंजीन का रिंग। तो बस आपको Z याद रखना है कि ये ग्रुप यहां लगेगा, फिनिल हाइड्राजीन यूज किया, आपको फिनिल हाइड्राजोन आसानी से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन, एसीटोन फिनिल हाइड्राजोन एंड दिस इज बेंजाल्डिहाइड फिनिल हाइड्राजोन। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। सो वो स्ट्रक्चर मेरे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी में चेंजेस करने हैं, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। जस्ट सी नेक्स्ट केस में मैंने क्या यूज करना है, दिस इज केस नंबर 5। सो यहां पे जो रिएजेंट है, जो डेरिवेटिव मैंने ऐड करना है वो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल, it is 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। ये रिएजेंट है। फिर से याद करना बहुत आसान है, हाइड्राजीन है, सर ने बोला है हाइड्राजोन मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। ओके, अब देखो इसमें क्या चेंजेस होंगे। आपके पास फिनिल हाइड्राजीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब फिनिल हाइड्राजीन इज ऑलरेडी देयर। इसमें क्या ऐड होगा, 2,4 डाइनाइट्रो। तो जो बेंजीन का रिंग आपके पास है, इसमें आपने सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहां से ग्रुप कनेक्टेड है, सेकेंड ये भी है, ये भी है, लेट्स से यहां पे लगा देते हैं, दिस इज NO2 और ये रहा फोर्थ पोजीशन, यहां पे आ जाएगा आपका NO2। उसी तरह से यहां पे NO2, दिस इज NO2, यहां पे आ गया आपका NO2 और यहां पे आ गया आपका NO2। तो ये हो गया आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। सो प्रोडक्ट में भी वो चेंजेस में कर देता हूं, यहां पे सेकेंड पोजीशन, दिस इज द फोर्थ पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन, दिस इज फोर्थ पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन। क्या नाम आएगा इसका नाम आएगा एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन है, हाइड्राजोन देगा, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, बेंजाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। सो हाइड्राजीन अगर है, हाइड्राजोन आपको मिलेगा। हाँ, बट याद क्या रखना, ये स्ट्रक्चर, प्लीज यार स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, बिकॉज गड़बड़ यहीं पे हो जाती है। ओके, और लास्ट जो है हमारा दैट इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, उसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके लिए Z क्या आएगा, कैसे होगा वो देख लो एक बस, तो आपको आसानी से अमोनिया हो, उसके डेरिवेटिव हो, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन है। Z की जगह कौन सा ग्रुप आ रहा है, बस उसके हिसाब से
आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स वहां पे लिख के बताना और याद रखना तो बहुत ही आसान, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 6 आएगा शायद, हाँ, सेमी कार्बाजाइड। ये आपको यूज करना है और इससे आपको जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है जाइड जोन मिल जाएगा। सो सेमी कार्बाजोन इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है। सो इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। वी हैव NH2, ओके, NH2 तो हर जगह ही रहेगा, आप बस Z समझ लो, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड कि वो लिंक कैसे होता है। सो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन मिलेगा। सो ये जो ग्रुप आपको यहां पे देखना है दैट इज NHC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, दिस इज अमाइड ग्रुप। सो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, एक अमाइड ग्रुप के साथ में, ओके, बस ये आपको याद रखना है। सो यहां पे भी आ जाएगा NHC डबल बॉन्ड NH2 NHC डबल बॉन्ड दिस इज NH2। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है वो है कार्बाजाइड के, Z की जगह है NHC डबल बॉन्ड NH2 NHC डबल बॉन्ड NH2। रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं एसिडिक मीडियम, तो यू कैन से pH इज इक्वल्स टू 3.5, pH इज इक्वल्स टू 3.5, pH इज इक्वल्स टू 3.5, ओके। सो Z की जगह बस आप ग्रुप लगा दीजिए वहां पे। सो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज, इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन ऐसे ही रखते हैं, डबल बॉन्ड N NHC डबल बॉन्ड NH2 CH3C, this is CH3 double bond N NH C double bond O NH2, and this is C6H5 C, this is H double bond N NH C double bond O NH2. So acetaldehyde semi carbazole, acetone semi carbazole, बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ओके। तो सेमी कार्बाजाइड अगर है तो आपको सेमी कार्बाजोन ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे Z जो है वो है NHC डबल बॉन्ड NH2। सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर कि जब भी अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव हो उसे हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। सो ये रहा उसका सीक्वेंस। सो एक बार फिर से लिस्ट बना लेते हैं किस तरीके से वो होगा, और फिर आपको वो साइक्लिक ट्राइमराइजेशन कैसे हो रहा है वो भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि वो प्रोडक्ट जो मिला वो आगे जाके किस तरीके से लिंक होता है। सो सी हियर द सीक्वेंस और द पार्ट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर इज, इफ यू आर यूजिंग अमोनिया, अगर आपने अमोनिया यूज किया सो आपको आइमीन मिला। सेकेंड था आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ऑक्साइन। थर्ड वॉज हाइड्राजीन, अगर आपने यूज किया आपको प्रोडक्ट्स जो मिले आपको हाइड्राजोन मिल जाएंगे। फोर्थ वॉज फिनिल, हाइड्राजीन था तो प्रोडक्ट मिल गया आपको फिनाइल हाइड्राजोन। फिफ्थ वाला था 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल, फिनाइल को हाइड्राजीन। सो प्रोडक्ट आपको मिला 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन। तो बस याद ये रखना है हाइड्राजीन रहा तो हाइड्राजोन आपको देखने को मिलता है। एंड लास्ट वन वाज नॉट बट द लिस्ट, आपके पास था कार्बाजाइड और इससे आपको मिला, सॉरी सेमी कार्बाजाइड था वो, तो आपको मिलेगा सेमी कार्बाजोन। यू गॉट सेमी कार्बाजोन, ओके। सो ये बस एक टेबल याद रखना, ओके। अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ऑक्साइन्स, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, फिर ये दोनों इसी के डेरिवेटिव है, और सेमी कार्बाजाइड से आपको सेमी कार्बाजोन देखने को मिलेगा,
ओके, अब बात कर लेते हैं वो जो आपको बता रहे थे कि वो आगे जाके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। सो जो आपको प्रोडक्ट मिला, एसिटाल्डिहाइड आपने यूज किया CH3, C डबल बॉन्ड हो, H को आपने अमोनिया यूज किया NH3। सो जो प्रोडक्ट आपको एक्सपेक्टेड था वो मिला CH3 CH और यहाँ पे लग गया NH। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब ये है आपका आइमीन एसिटाल्डिहाइड का। सो इसके जो 3 यूनिट्स हम लोग लेते हैं, CH3 CH NH, इसके 3 यूनिट, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। साइक्लिक ट्राइमर वो बना के मुझे बताता है। उसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत आसान है। देखो कैसे याद रखोगे, CH NH, फिर CH, फिर NH, फिर NH और फिर CH। ओके, CH NH का एक आपको हेक्सागोन बनाना है अल्टरनेट पेयर में, NH CH NH CH NH CH। और जो CH3 है वो CH को लगा हुआ है, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक ट्राइमर। दिस इज साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक प्रोडक्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। ओके, सो ऐसा अगर हम लोग फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखें तो यूरोट्रोपिन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का नाम याद रखिए, कौन सा ग्रुप इस Z की जगह आ रहा है आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। ये रही उसकी लिस्ट। ये लिस्ट भी अगर आपने याद रख ली ग्रुप्स के साथ में तो एकदम फटाक से आप सारी चीजों को आसानी से रिकॉल कर लोगे। इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम एसिडिक मीडियम विद कंट्रोल्ड वैल्यू ये रिएक्शन एग्जीक्यूट होगा। पीएच इज 3.5। शुरुआत में हम लोगों ने देखा पीएच अगर कम है, ज्यादा एसिडिक है, सॉल्ट बना देगा, अमोनियम मिल जाएगा आपको, अमोनियम सॉल्ट। और अगर वो बेसिक है तो जो पहला स्टेप है मैकेनिज्म का, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जो अटैक कर रहा है वो स्टेप होगा ही नहीं, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, सो दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन, इस रिएक्शन की मदद से हम लोग अल्डिहाइड्स के बीच में या कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, सो पहले समझ लेते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या है, कौन बताएगा, क्या प्रोडक्ट होगा। सो सी हियर, हैलोफॉर्म रिएक्शन ये उस रिएक्शन को कहा जाता है जिस रिएक्शन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक हैलोफॉर्म बनाएगा। अब हैलोफॉर्म क्या होता है? सो हैलोफॉर्म का जो जनरल फॉर्म है वो है CHX3, मतलब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और साथ में 3 हैलोजन होंगे। तीनों ही हैलोजन सेम होने चाहिए। ओके, सो जैसे हमारे पास क्लोरीन अगर लिया तो बन जाएगा CHCl3, ब्रोमीन अगर लिया तो CHBr3 और अगर आयोडीन लिया तो CHI3। तो रिस्पेक्टिवली क्लोरीन अगर रहा, देखो नाम क्या है, हैलोफॉर्म। ओके, सो क्लोरीन के लिए वी विल राइट क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के लिए इट बिकम्स ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडीन के लिए इट बिकम्स आयोडोफॉर्म। ओके, अब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म इन तीनों की अपने आप में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है जिसका एक प्लीजेंट सा स्मेल होता है। इसको आपने काफी सारे मूवीज में देखा होगा। ओके, क्या करते थे विलन, किसी भी एक रुमाल बोलो या कोई कपड़ा बोलो, उस पर थोड़ा सा कुछ लिक्विड डालते थे और सुंगा के बेहोश करके ले आते थे। दैट इज द क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म भी कलरलेस ही है। यहाँ पे एक आपको स्वीट सा स्मेल दिखेगा, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो स्मेल का ही है, बाकी अपीयरेंस जो है दोनों का कलरलेस है। अब जो आयोडोफॉर्म है जिसके रिलेटेड हमने आज के सेशन में एक रिएक्शन भी पढ़नी है, उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। सो आयोडोफॉर्म ये पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन शॉर्ट यू कैन से येलो कलर का पीपीटी होता है और उसका एक एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। मतलब देखा जाए तो तीनों का स्मेल अलग अलग है, बट ये अपीयरेंस में पहले दोनों जो है वो कलरलेस लिक्विड है, मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वही इसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। दैट इज व्हाट इज येलो पीपीटी। सो व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको हैलोफॉर्म देगा। ओके, कोई भी हैलोफॉर्म आपको मिल सकता है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एंड एन अल्कली। और अल्कली स्पेसिफिकली हम लोग NaOH यूज करते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पे जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में होता है, बिकॉज हमारे पास NaOH है। या तो फिर आप इसमें सोडियम हाइपोहलाइड भी यूज कर सकते हो।
काफी सारी बुक्स में ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू भी इस रिएक्शन को बताया गया है। ओके, सो क्या है हैलोफॉर्म रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको हैलोफॉर्म देंगे व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हैलोजन विद एन अल्कली, यू कैन से NaOH, या फिर आप यूज कर सकते हो सोडियम हाइपोहलाइड। ओके, अब सबसे मेन पार्ट, ओके, हम लोगों ने समझ तो लिया है कि हैलोफॉर्म एक्चुअली क्या होता है। अब हमें यह समझना है कि कहां पे और किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस रिएक्शन को देना है। नो डाउट अल्डिहाइड कीटोन्स देंगे, बट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि अगर इस टाइप का अल्डिहाइड है या इस टाइप का कीटोन है तो ही आपको प्रोडक्ट दिखेगा, अदरवाइज सारे ये नहीं देंगे। इसलिए शुरुआत में मैंने क्या कहा, हम लोग इसे यूज करेंगे अल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हैलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोग यूज करेंगे आयोडीन, तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज यहां पे अगर आयोडोफॉर्म बना आयोडीन के साथ, सो ये येलो कलर का पीपीटी रहेगा। सो कलर पर से पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। सो ये है इसकी ऊपर कॉमन सी प्रॉपर्टी जो हम लोग जो हम लोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म के लिए देखते हैं। चलो अब देखते हैं कि कौन से अल्डिहाइड्स और कौन से कीटोन्स ने मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देना, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। सो ध्यान से समझना, जिसके पास C डबल बॉन्ड O और CH3 ये ग्रुप प्रेजेंट, कौन सा ग्रुप? CH3 C डबल बॉन्ड O। यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे आपका हाइड्रोजन अगर आया तो वो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, और यहां पे अगर आपका CH3 आया तो एसीटोन हो जाएगा, और भी आपको कंपाउंड मिलेंगे। मतलब यहां पे आपके पास जो ऑप्शंस है, ठीक है, यहां पे आपके पास जो ऑप्शंस है, इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी CH3, और फिर आगे बेंजीन का रिंग भी हो सकता है। So CH3O C double bond O, this is a compulsory part which should be there, तो ही आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देखने को मिलेगा। So इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस जनरेट होते हैं, अगर देखो यहां पे H आ गया, so आपके पास आएगा एसिटाल्डिहाइड। ओके, अगर CH3 आया तो एसीटोन आ जाएगा, और अगर यहां पे आपने बेंजीन का रिंग लगाया उसे हम लोग कहेंगे एसीटोफेनॉल। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यहां पे C2H5 या और भी कोई ग्रुप आता है, ओके, सो वो तो चेन बढ़ सकती है जब हम कीटोन लेंगे। सो यू कैन से सिंपल में कोई भी मिथिल कीटोन अगर आपके पास है, कोई भी मिथिल कीटोन, बिकॉज ये CH3 तो फिक्स रखना है, यहां पे कुछ भी आने दो। सो कोई भी मिथिल कीटोन अगर है, सो इन चारों के थ्रू मैंने हैलोफॉर्म रिएक्शन को स्टडी करना है। ओके, सो हाइड्रोजन अगर है तो एसिटाल्डिहाइड, बाकी तो आप जानते ही हो क्या होगा। सो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है? ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सपोज एसिटाल्डिहाइड में ले लेते हैं CH3 C double bond OH, this is what is acetaldehyde। एसिटाल्डिहाइड आपने क्या लेना है, एक हैलोजन लेना है और साथ में अल्कली भी चाहिए NaOH, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट पे क्या होगा? सो सी हियर व्हाट इज यू आर सपोज टू गेट, मुझे एक हैलोफॉर्म तो मिलना ही है, मतलब CHX3 ये हैलोफॉर्म तो कंपलसरी वहां पे बनेगा, बिकॉज रिएक्शन का नाम ही है हैलोफॉर्म रिएक्शन। मतलब आपने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें से एक कार्बन तो कम हो जाएगा, जैसे यहां पे एक कार्बन कम हो चुका है जिसने करस्पॉन्डिंग हैलोफॉर्म बनाया। अब आपके पास दो कार्बन थे, दो में से एक बचा। अब ये जो एक कार्बन है वो आपको देगा करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट। सो हाउ वी आर सपोज टू राइट HOONA, ये आपको एसिड का सॉल्ट मिलेगा, करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जैसे यहां पे दो कार्बन थे, एक कार्बन तो यहां चला गया, बचा एक ही कार्बन, मतलब ये कहीं ना कहीं फॉर्मिक एसिड का आपको सॉल्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको मिल जाएगा सोडियम हैलाइड और साथ ही साथ यू विल गेट H2। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्या है प्रोडक्ट में? हैलोफॉर्म जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, उसके बाद आपको मिलेगा सोडियम का एसिड वाला सॉल्ट। ओके, कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो यहां पे जितने भी कार्बन्स रहेंगे उसमें से एक कार्बन कम कर देना है, ओके, और बाकी जितने बचेंगे उसका बता देना है यहां पर।
Next you will get NaX, NaCl, NaBr, NaI and you are supposed to get H2. अब एग्जाम में जब ये रिएक्शन लिखने को आती है तो मुझे मार्क्स कब मिलते हैं? जब मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिखता हूं। सो बैलेंस फॉर्म में अगर मैंने लिखना है तो आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स याद रखने हैं एंड कोएफिशिएंट्स हम इस तरीके से याद रखते हैं। एक मिनट, ओके थोड़ा सा जगह चाहिए था। ओके, सी हाउ वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर द कोएफिशिएंट्स? कोएफिशिएंट्स आर 3 4 3 3। क्या है? 3 4 3 3 मतलब 3 हैलोजन साथ में 4 अल्कलीज, आपको मिलेंगे 3 सोडियम हैलाइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल। बस ये नंबर याद रखिए 3 4 3 3। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट। ओके, तो आपने एसिटाल्डिहाइड लिया, आपको हैलो फॉर्म तो मिला ही। यहां पे हम लोग इसे कहेंगे दिस इज सोडियम फॉर्मेट। जैसे अगर वहां पे CH3CONA होता, सोडियम एसिटेट हम लोग लिखते थे, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है तो वी विल राइट सोडियम फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मुझे कंपैरिजन कही जाती है, ओके ध्यान से समझना, कंपैरिजन अगर मुझे बोली जाती है, मुझे डिस्टिंग्विश करने को बोला जाता है, तो मैंने यही याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 अगर है, मिथिल ग्रुप अगर है, तो उस कंपाउंड ने इस रिएक्शन को मुझे देना है। बस ये आपको वहां पे सिंपली याद रखना है। ओके, जैसे अगर मैं यहां पे एसीटोन ले लूं सपोज, ठीक है, इफ आई एम गोइंग विद एसीटोन, तो एसीटोन के लिए क्या आ जाएगा? आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3 टाइम्स X2 प्लस 4 टाइम्स NaOH। दिस इज योर एसीटोन, ये आपका एसीटोन। ओके, अब ध्यान देना, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन 3 है, 3 में से कम हो जाएगा बिकॉज एक हेलो फॉर्म मिलेगा CHX3। दिस इज अवर हेलो फॉर्म। ओके, अब जो आपको यहां पे सॉल्ट मिलेगा वो कितने कार्बन का मिलेगा? 2 कार्बन का मिलेगा। कैसे लिखेंगे उसको? CH3COONA, मतलब आपको यहां पे क्या मिला? यू गॉट सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस 3 टाइम्स NaX प्लस 3 टाइम्स H2। सी नो, अब आप बोलो यहां पे ग्रुप है, यहां पे ग्रुप है, कैसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, यू कैन इजीली राइट इट। किसी ने बोला एसिटोफेनॉल लेके बताओ सर, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो उसके लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वी विल गो लाइक दिस। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3 प्लस 3 टाइम्स X2 प्लस 4 टाइम्स NaOH। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, बिकॉज अब ये है कि सर कहां पे कैसे मिलेगा प्रोडक्ट। सी ना, एक कार्बन मैंने कम करना है। सो हम लोग जो अब तक बात कर रहे थे कि मिथिल ग्रुप होना चाहिए, तो यही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मिथिल ग्रुप के कार्बन को ही हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहां से निकल जाएगा, मतलब आपको मिल गया CHX3, दिस इज योर रिक्वायर्ड हेलो फॉर्म, दिस इज रिक्वायर्ड हेलो फॉर्म, प्लस आपको अब मिलेगा बेंजीन, बेंजीन के रिंग वाले एसिड का सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन की रिंग जो लगी है उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा, 3 टाइम्स NaX हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स दिस इज H2। तो यही रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे CH3 ग्रुप चाहिए था। CH3 ग्रुप अगर है तो उसे करस्पॉन्डिंग हेलो फॉर्म कन्वर्ट कर दो और आपको जो सॉल्ट मिलेगा करस्पॉन्डिंग एसिड एक कार्बन कम करने के बाद, एंड दिस इज द वे यू आर सपोज्ड टू राइट द रिएक्शन। ओके, होप आपको आइडिया क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली कैसे होती है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। 2 स्टेप लगेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। सो अब हम लोग उसको जनरल फॉर्म लेके यहां पे सॉल्व करके बताएंगे। सो सी हियर नाउ, मैंने इसे लिखना है R C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। मैंने इस R को अलग कर दिया। इस R की जगह क्या हो सकता है आप जानते हो, बिकॉज मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी CH3 ग्रुप, इट शुड बी देयर, तो मैंने उसको वहां पे ले लिया। ओके, प्लस 3 हैलोजन में यूज कर ही रहा था। अब 4 में जो अल्कली के मॉलिक्यूल यूज कर रहा था ना, उसमें से 3 पहले स्टेप में यूज हो जाएंगे, 3 टाइम्स NaOH यू कैन सी। अब पहले स्टेप में क्या होगा? सो पहले स्टेप में आप देखोगे कि ये जो यहां पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 3। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो आपने हैलोजन यूज किया उसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ध्यान से समझना क्या हुआ,
ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास 3 है, तो उसकी जगह पे आपको 3 हेलोजन बता देना है। सो दिस इज आर सी डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस साथ में जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे वही बनेंगे 3 टाइम्स यू गॉट NaX प्लस 3 टाइम्स यू गॉट H2, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा आर सी डबल बॉन्ड हो CX3 और एक जो NaOH मैंने यूज नहीं किया था उसे अब मैं यहां पे यूज करूंगा। सो अब आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग हेलो फॉर्म और साथ ही साथ आर सी डबल बॉन्ड हो ONA जो कि है सोडियम का एसिड वाला सॉल्ट। ओके, सो पहले स्टेप में ये जो CH3 की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके सारे हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और फिर उसे मैं सेकेंड स्टेप में यूज करूंगा विथ एन एल्कली टू गेट द करस्पॉन्डिंग हेलो फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड सॉल्ट। अगर हम इसको दोनों को ऐड करें तो ये पार्ट कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 NaOH हो जाएंगे, हेलो फॉर्म मिल गया, सॉल्ट मिल गया, 3 NaX मिल गए, 3 H2O मुझे वहां पे मिल चुके। ओके, सो अब इसी रिएक्शन को एग्जाम में पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन आइडोफॉर्म रिएक्शन, या कैन से आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वाला रिएक्शन लिख के बताओ। सो आइडोफॉर्म टेस्ट वाला जो रिएक्शन है मतलब हैलोजन मैंने जो यूज करना है वो होगा आयोडीन। ओके, बिकॉज हमारे पास अभी हेलोफॉर्म की मदद से सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। सो जब भी स्पेसिफिकली आइडोफॉर्म की बात होगी मतलब आपको यूज करना है आयोडीन। ओके, सो कैसे हम लोग लिखते हैं, लेट्स से एसिटाल्डिहाइड यूज कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 टाइम्स I2 प्लस 4 टाइम्स NaOH। आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट CHI3, दिस इज आइडोफॉर्म। ओके, और क्या इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, येलो पीपीटी। आपको येलो कलर का पीपीटी यहां पे बनते हुए दिखेगा, प्लस HCOONA सॉल्ट करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स NaI प्लस 3 टाइम्स H2O। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड। सो जब एसिटाल्डिहाइड को आयोडीन विद एन अल्कली which is NaOH के साथ हम ट्रीट करेंगे, we will be getting corresponding iodoform. Identification mark is yellow color PPD along with some other products. You can say this is sodium formate, ये आपको सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे मिल गया। ओके, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा वहां पे। तो अगर मुझे पूछा जाता है कि इसको कैसे बताना है, ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट का स्टेटमेंट कैसे आएगा, सो आप ऐसे लिख सकते हो, when aldehydes or ketones containing अब देखो हमने रिक्वायरमेंट क्या बताई है, हमारे पास C डबल बॉन्ड और CH3 होना चाहिए। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो मेन है ओके, उससे लगे हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। सो आपके पास अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वहां पे CH3 ग्रुप होना चाहिए। सो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा मिथिल ग्रुप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए बहुत आसान है, कॉम्पिटेटिव में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन देगा, तो देगा भाई वो जिसके पास अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन कंटेनिंग अल्फा मिथिल ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट with I2 and NaOH, okay, gives yellow PPT is nothing but iodoform test. Yellow color PPT means you are getting what, iodoform you are getting. So if this is the way you are supposed to write, because हमने शुरुआत में देखा क्लोरोफॉर्म हो या ब्रोमोफॉर्म हो, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, स्मेल लेना है, अगर क्लोरोफॉर्म का स्मेल लेने गए और अगर कहीं बेहोश हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं वहां पे। ओके, अब
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को यहां से पता चल चुकी है कि आइडोफॉर्म में येलो कलर का पीपीडी आता है। सो यहां पे ये भी क्लियर हो गया कि अल्फा मिथिल ग्रुप होना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या जब भी ऐसे कुछ उटपटे से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काम आ सकता है। सो वो ऐसा है कि सम हैलोफॉर्म टेस्ट और यू कैन से आइडोफॉर्म टेस्ट, कुछ अल्कोहल्स भी है जो हमें इस हैलोफॉर्म टेस्ट को देते हुए देखने में मिलते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये देगा या नहीं देगा। ओके तो देखो हमें पता है कौन सा अल्डिहाइड या कौन सा कीटोन चाहिए। ओके सो जो अल्कोहल ठीक है, जो भी रिएक्शन है, लेट्स से ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद रिक्वायर्ड एल्डिहाइड और कीटोन मुझे देगा, वो अल्कोहल हैलोफॉर्म टेस्ट को दे सकता है। ओके और ये चीज अभी आपको क्लियर हो चुकी है कि कौन होगा, कंटेनिंग अल्फा मिथिल ग्रुप, जिसके पास अल्फा मिथिल ग्रुप है। सो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और मुझे करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं और उस अल्डिहाइड या कीटोन में आप देखते हो अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो अल्कोहल्स भी आपको हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे। सो आपको ये चेक करना होगा कि वो प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो लिंक हम लोग अल्कोहल्स के साथ भी इसका वहां पे जोड़ सकते हैं कि वो मुझे देगा या नहीं देगा। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो कॉमनली पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन acetaldehyde and you can say propanol। एसिटाल्डिहाइड और प्रोपैनल में मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि दिया हुआ कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड है या दिया हुआ कंपाउंड प्रोपैनल है। सो सबसे पहले हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। इसका आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसके लिए आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके अब मुझे क्या चेक करना है, अल्फा मिथिल ग्रुप शुड बी देयर। तो मैं जानता हूं एल्डिहाइड है तो मुझे मिलने वाला है। ओके तो आई कैन से ये मुझे टेस्ट देगा कौन सा आइडोफॉर्म, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये, बिकॉज यहां पे अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, यहां पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। चाहिए क्या था, CH3 चाहिए था, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट देगा। मैं आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं कि दिया हुआ कंपाउंड ये कौन सा एल्डिहाइड था वहां पर। ठीक है, आप एसिटाल्डिहाइड बोलो या इथेनॉल बोलो, इसके साथ काफी सारे और भी है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो एक और चीज, दिस इज सपोज द फर्स्ट वन। दूसरा अगर आपको ऐसा पूछा, ठीक है, बिटवीन यू कैन से एसीटोन, बिटवीन एसीटोन एंड प्रोपैनल, फिर से ऊपर का ही ले लेते। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों ही साइड मिथिल है यहाँ पे तो, और प्रोपैनल के लिए क्या ये ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। तो व्हाट यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट दैट कि अगर अल्फा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो मुझे आसानी से करस्पॉन्डिंग हैलोफॉर्म टेस्ट बोलो या आइडोफॉर्म इसके लिए, बिकॉज वो येलो कलर का पीपीडी मुझे बना के देता है। तो इतना आसान सा रिएक्शन है। ओके फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन अल्कली के साथ, रिएक्शन मतलब हैलोफॉर्म का यूज हो रहा है। अब तक ऐसे ही होता है, बट यहाँ पे हैलोफॉर्म का यूज नहीं हो रहा है, हैलोफॉर्म बन रहा है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि नाम पर से हम लोग यहां पे ना जाए, यहां पे हम लोगों को वो चीज बन के मिलेगी। ओके सो बन के मिल रही है और आइडेंटिफाई हम लोग आइडोफॉर्म को आसानी से कर सकते हैं। येलो कलर का पीपीडी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एसिटाल्डिहाइड प्रोपैनल या इथेनॉल प्रोपैनल में कंपैरिजन करने को पूछा जा सकता है, आप आसानी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एसीटोन प्रोपैनल हो गया। ओके सो होप द रिएक्शन इज क्लियर। रिएक्शन आपको काफी आसानी से क्लियर हो गई है। प्लस याद रखना है कि कुछ अल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं, जो अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर करस्पॉन्डिंग वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाएंगे जो ये देते हैं
तो हम लोग बोलेंगे कि वो अल्कोहल भी आपको एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम लोगों ने हैलोफॉर्म रिएक्शन को देखा